हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। मेरी बेटी अपने स्कूल के लिए तैयार हो गई है। अब वो शूज़ पहन रही है और मुझसे बातें भी करती जा रही है। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी दिनचर्या क्या रहती है, मैं कैसे अपने घर को, बुटीक को और अपने बच्चे को और बुटीक के कामों को कैसे संभालती हूँ। तो ये अभी हम थोड़ा धूप लेने के लिए आ गए हैं। तो ये एंजल का फ्रेंड भी आ गया है, यशवंत। अब दोनों थोड़ा खेलेंगे। इसके बाद मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई। मैं आपको बता दूं कि हम कैंपस में ही रहते हैं जहाँ पर मेरी बेटी पढ़ती है। तो अब मैं घर का पूरा काम निपटा कर सुबह के 12 बजे बुटीक पर आ गई हूँ। और फिर अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सा अर्जेंट काम करना है, मैं सबसे पहले वो निपटा लूँगी। तो अभी सुनीता को ब्लाउज़ कटिंग करना है, तो मैंने उसको बोला कि यहीं पर टेबल पर काट लो, ताकि मैं भी देख लूँगी कि अगर कुछ मिस्टेक करती हो तो मैं उसको सुधार दूँगी। तो इसी तरह सुबह की हमारी शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटाती हूँ सुबह सुबह। मैं एक भी काम छोड़कर नहीं आती हूँ कि जिससे अगर मैं घर जाऊँ तो मुझे काम बिखरा हुआ मिले और आप सुबह से थके होते हुए हो और अगर घर पहुँचते हो तो आपको इतना सारा काम दिखेगा, तो आपका माइंड वैसे ही ख़राब हो जाएगा सारा काम देखकर। तो इसलिए मैं पूरा काम सुबह ही करके आ जाती हूँ, ताकि शाम को जाऊँ तो मुझे कोई काम बिखरा हुआ ना मिले। और इसमें मेरी बेटी भी काफ़ी हेल्प करती है। वो अभी 7 साल की है, लेकिन बहुत सारे काम वो खुद से ही कर लेती है, जैसे कि ड्रेस पहनना, बालों में कंघी करना और जूते वगैरह पहन लेती है, सॉक्स पहन लेती है, ताकि मुझे जल्दी हो जाए। और जैसे उसको मैं सुबह सुबह नाश्ता करके भेज देती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम 10:30 बजे का हो गया है। तो और कैंपस में ही स्कूल है, तो हमको 5 मिनट लगते हैं जाने में। तो इसलिए उसको मैं सुबह से नाश्ता करके भेज देती हूँ, ताकि उसका लंच 1 बजे होता है, तो वो आराम से फिर उसको भूख ना लगे और वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तो बहुत सारे काम आप अपने बच्चों को भी सिखा सकती हैं। छोटे छोटे काम, बेडशीट साफ़ करना और सामान अगर बिखरा है तो उसको जमवाना, ये कोई बच्चे पे दबाव नहीं होता है, इससे बच्चा सीखता है। स्कूल में भी हमको टीचर्स लोग बताती हैं कि आप अपने बच्चे को थोड़ा बहुत मैनर्स सिखाइए, उनको काम करना सिखाइए अपना खुद का, ताकि वो आगे जाके परेशान ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाते और उसको बड़े होता है तो फिर उसको दिक्कत होती है हर चीज़ में। इसलिए हमें अपने बच्चे को छोटे छोटे काम सिखाते रहना चाहिए, जिससे उन्हें आगे जाके दिक्कत ना हो। तो कई सारे काम मेरी बेटी मुझसे करवा देती है, सुबह सुबह बहुत हेल्प करवाती है, इतनी छोटी सी बच्ची। तो चाहे लड़का हो या लड़की, आपको अपने बच्चे को छोटा छोटा काम सिखा देना चाहिए बचपन से ही, ताकि आपको भी हेल्प मिले। अगर आप एक वर्किंग वूमेन हो तो, अगर आप हाउसवाइफ हो तो ज़रूरी नहीं है फिर ज़्यादा ज़्यादा ना करवाएं, थोड़ा थोड़ा तो उनको सिखाते रहें। तो सुबह सुबह मेरी बेटी मुझे हेल्प करा देती है और मैं भी फटाफट अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। जैसे कि झाड़ू पोछा भी मैं रोज़ ही करके आती हूँ, बर्तन कपड़े, बर्तन तो रोज़ ही धुलते हैं, कपड़े भी मैं रोज़ ही धुल के आती हूँ। खाना वगैरह मेरे हस्बैंड का टिफ़िन, और मैं तो घर से ही खाकर आती हूँ, क्योंकि मैं आती ही 12 बजे हूँ। फिर टिफ़िन लाने का कोई मतलब नहीं है, तो मेरा लंच और नाश्ता सुबह ही हो जाता है। मैं घर से ही करके आती हूँ। बुटीक पर वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मुझे वक्त नहीं मिलता खाने का। तो बीच में मैं एक चाय ले लेती हूँ 5 बजे तक। बाकी मैं दिन भर कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं 12 बजे अपने बुटीक पे आ जाती हूँ। बुटीक पर आकर मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि आज का कौन सा काम हमें आज ही देना है और कौन सा काम अर्जेंट का है, तो जल्दी जल्दी पहले मैं वो काम करवाती हूँ। जैसे कई बार होता है ब्लाउज़ सिले हुए रखे रहते हैं, लेकिन उनमें हुकाई नहीं होता है, तो मैं हुकाई वाली दीदी को सबसे पहले हुकाई करने के लिए काम दे देती हूँ कि आप ये वाला जल्दी करो, अर्जेंट का है, हमें देना है। तो इस तरह हमारा काम मैं देखती हूँ, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत सारा काम आता है और 3-4 लोग हैं हम काम करने वाले, तो सभी को काम भी बांटना होता है। ये सब भी मुझे ही देखना पड़ता है, तो इसको मैनेज करना मुझे अब आ गया है। पहले मैं बहुत परेशान हुआ करती थी जब मैंने शुरू शुरू में बुटीक खोला था। अभी मेरे बुटीक को पूरे 2 साल हो चुके हैं 1 जनवरी को।
तो अभी मैं सब कुछ मैनेज करना सीख गई हूँ धीरे धीरे, वक्त के साथ आप भी सीख जाते हो। तो अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो तो सबसे पहले आप अपना काम देखिए कि आपको कौन सा काम अर्जेंट देना है। अगर आपका बुटीक है तो मैं बुटीक के लिए स्पेशल बोल रही हूँ, लेकिन अगर जॉब भी कर रहे हो तो आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपको अपने काम को पूरी मेहनत लगन के साथ करना होगा, तभी आप जो भी काम कर रही हो आप उसमें सक्सेस ज़रूर होगी। क्योंकि जब मैंने बुटीक खोला था तो कई लोगों को लगता था कि अरे ये लड़की क्या करेगी, इसने बस 2 मशीनें रख के और दुकान खोल ली, ऐसे कोई दुकान खोलता है क्या। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं अभी से अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाऊंगी तो मेरा काम एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। मैंने 2 मशीनों से शुरुआत की थी। पहले तो मैंने एक ही मशीन से शुरुआत की थी, जो मेरी सिलाई मशीन थी पुरानी, जिसको कि 9-10 साल हो चुके हैं, और एक मैंने पीको मशीन ली थी। तो ये 2 मशीनें मेरे पास शुरुआत में थी। और मैंने थोड़ा बहुत दुकान का सामान, जैसे कि ब्लाउज़ में लेस वगैरह लगाने के लिए लेस वगैरह ख़रीदी थी, और अस्तर, ये सब कुछ मैंने शुरुआत में लिया था। तो मैंने एक छोटे से शुरुआत की थी, लेकिन अभी मैंने अपने पास 6-7 मशीनें भी ले ली है, और मेरे पास इतना सामान है कि मुझे 3-4 महीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जाने की सामान लेने के लिए। तो वो सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। आप सोचोगे कि आप एक साथ बहुत सारा कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा जो भी काम की शुरुआत करो तो आप छोटे से ही करिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, अगर ये आप बढ़ा सकते हो तो फिर आप धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। तो छोटे से शुरुआत करने में आपको फ़ायदा रहता है। जैसे कि मुझे हुआ, मैंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, लेकिन आज मेरे पास बहुत कुछ हो गया है। तो वो धीरे धीरे ही हुआ है। मैंने पूरे 2 साल उसके लिए दिए हैं, और मैंने सब्र किया है अपने काम के प्रति कि हाँ, जैसे कभी सिलाई नहीं भी आती थी तो मुझे बुरा नहीं लगता था कि भाई काम है, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाती थी। तो मैंने वही देखा कि भाई ऐसा ही होता है, कभी काम कम कभी काम ज़्यादा। तो हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने काम को बस पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते रहना है। ईश्वर भी आपको फिर उस काम को करने से रोक नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि जिस काम को आप चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उस काम से मिलाने के लिए लग जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ है, सच बात है ये। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, अपने काम के प्रति ईमानदार हो, तो आप उस काम में महारत तो हासिल ज़रूर ही कर लोगे। तो यही मुझे आपको बताना था कि अगर आप एक वर्किंग वूमेन हो तो आप काम संभाल सकती हो स्टेप बाय स्टेप। आपके घर में जितने भी लोग हैं, आप शुरुआत में आप उनको नहीं बोल सकते कि आप हमारे काम में हेल्प करिए, लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे तो वो खुद आपका काम करवाने के लिए आगे आ जाएंगे कि हाँ, ये बहुत मेहनत कर रही है तो हमको इसकी हेल्प करनी चाहिए। मेरे भी हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो शाम का खाना बनाते हैं ताकि मुझे हेल्प हो जाए। उनको खुद दिखता है कि मैं दिन भर कितना स्ट्रगल करती हूँ बुटीक पर। कस्टमर आते हैं, वो कितना परेशान करते हैं। कई कस्टमर तो आधे से 1 घंटा मेरा वेस्ट कर जाते हैं, सिर्फ बात समझाने के लिए उन्हें इतना टाइम लग जाता है। कई कस्टमर जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन सभी कस्टमर एक जैसे नहीं होते। तो हमें उसमें भी पेशेंस रखना है कि कस्टमर से कभी भी इस तरह से बिहेव ना करे कि उनको लगे कि अरे ये तो बहुत अकड़ू सी है और ये हमारी बात नहीं सुन रही है। तो कस्टमर अटेंड करना भी एक कला है, जो अब मुझे बहुत अच्छे से आ गई है। क्योंकि देखिए 2 साल हो चुके हैं, वक्त के साथ आप बदल जाते हो। अगर आप कुछ मिस्टेक भी कर रहे हो शुरुआत में, तो आप उसको धीरे धीरे सुधार ला सकते हो। तो यही मैंने भी किया, और मैं अपने काम में भी काफ़ी सुधार लाई हूँ। और जैसे सिलाई की बात रही कि आपको सिलाई का ही काम करना है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वर्किंग जो घर पर हाउसवाइफ है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप अपना पूरा काम करने के बाद आप सिलाई करिए,
तो वो सही रहता है। बाकी जैसे दूसरे अदर प्रोफेशन है उनमें आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह ही सारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप जल्दी जल्दी वहाँ जाओगे। हाँ ये है कि फिर शाम के टाइम आप जल्दी छूट सकते हो। लेकिन जो सिलाई वाला काम है इसमें काफ़ी बेनिफिट है। मैं सुबह पूरा अपना काम करके 11-12 बजे यहाँ आती हूँ, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो मैं लेट ही आती हूँ। और शाम को मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे तक यहाँ से घर चली जाती हूँ। तो मतलब 7-8 घंटे का ही मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अच्छा कमा लेती हूँ। जैसे कि एक सैलरी पर्सन रहती है उनके मुकाबले में भी काफ़ी अच्छा कमा रही हूँ, सिर्फ 8 घंटे की मेहनत। तो ये ऐसा है कि आप घर भी मैनेज कर लोगे और आप काम भी मैनेज कर लोगे और आप 2-3 लोगों को काम भी देने लायक बन जाओगे। तो अगर आप अगर आप सिलाई का ही काम करना चाहती हो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ इसे सीखने पे फोकस करिए और इसकी छोटी छोटी चीज़ों से आप सीखना शुरू करेंगे तो आप एक दिन बहुत अच्छे टेलर बन जाओगे। तो यही सब मुझे आज आपको बताना था कि आप अगर वर्किंग वूमेन हो और आप बाहर जाके काम करती हो तो अपने टाइम को मैनेज कैसे करें और मैं अपना काम कैसे मैनेज करती हूँ, ये मैंने आज आपको बताया। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी कही हुई बातों से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा और आप भी अपना काम अच्छे से कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे अपने काम को। तो शाम का मेरा रूटीन रहता है, मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ जाते हैं 6:30 बजे। उसके बाद हम 7:30 से 8 बजे तक घर चले जाते हैं। मेरी बेटी भी मुझे लेने आती है। कभी मैं इसका भी वीडियो शूट करूँगी। शाम के टाइम पे अच्छा वीडियो नहीं आता इसलिए मैं नहीं शूट करती हूँ। ये दिन का है, यहाँ पर मुझे लाइट की भी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये दोपहर का है तो यहाँ आराम से धूप आती है और हम अच्छे से क्लियर वीडियो बना पाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।